अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा बात करेंगे माऊ के बारे में। तारा ने कहा माऊ गायब हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद माऊ दुनिया में नहीं है। और तारा ये बात अभी बता नहीं रही है, क्योंकि कल उसको कश्मीर की ठंड में जैसे तारा ने नहलाया और उसके बाद टॉवेल में लपेट कर बेटे को दे दिया कि सन में लेकर बैठ जाओ। देखिए, ये जो लॉन्ग हेयर कैट्स होते हैं ना, पर्शियन ब्रीड, इनको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, बहुत केयर चाहिए होती है इनको। इस तारा ने इतनी जाहिल वाली हरकत की। अगर उसको नहला ही दिया था तो कम से कम हेयर ड्रायर तो होगा उसके पास, जो खुद अपनी हेयर ड्राई करती है। थोड़ा उसका हेयर ड्राई कर देती है उससे, तो उसका बॉडी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाता। कल जब ये नहला रही थी ना, उसी टाइम मेरे दिल में आ रहा था कि गलत कर रही है। इनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, फिर भी ये लोग इतने अजीब हैं। पेट केयर में रख के भी जा सकती थी, 1 महीने के लिए पेट केयर में रख देती अपने कैट को, आराम से घूमने जाओ। क्या ज़रूरत थी उस बेचारे को साथ लेकर जाने का। मतलब वो बेजुबान जानवर है, उसको थोड़ी पता है मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो तो कहीं भी निकल जाएगा। और मुझे नहीं लगता, अगर सच में कह रही है भागा है, सरवाइव तो नहीं कर पाएगा। अगर भाग कर भी गया है ना तो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा बाहर वो। खैर अल्लाह करे मिल जाए। मासूम जानवर है, पता नहीं किस तकलीफ़ में होगा, क्योंकि इनको घरों की आदत होती है, इनको बाहर की आदत नहीं होती है, तो ये लोग ना सरवाइव नहीं कर पाते बाहर। आप बात करेंगे डीडी के बारे में। डीडी से ये कहना चाहूँगी कि डीडी, जब आप बात करते हो ना दूसरों के बारे में, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करो कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करता था और मैं क्या कह रहा हूँ। फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता आपकी बातें। एक तो ये बंदा किसी की इज्जत नहीं करता है, ख़ास कर औरतों की इज्जत नहीं करता है। किसी भी फीमेल की इज्जत ही नहीं है इसकी नज़रों में। ना अपनी माँ की इज्जत करता है, ना अपनी बहन की इज्जत करता है, किसी की इज्जत नहीं करता है, ना अपनी खाला की इज्जत करता है। सलमा को लेकर भी इसने क्या नहीं बात की, उसकी मिस कैरेज के बारे में, एबॉर्शन करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया। वरना इसका बनता नहीं था कि सलमा के ऊपर भी इस तरह की गलाजत करे ये। सलमा अच्छी है, बुरी है, कुछ भी हो, डीडी का हक नहीं बनता था कि मिसकैरेज और एबॉर्शन तक वो चला जाए। अपने मामू फराज को इतनी बातें सुना दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो मेरा मामू आज कर रहा है, मैंने भी तो यही किया अपने माँ के साथ। मैंने कौन सा अपनी माँ की इज्जत की है, कौन सा अपने माँ को आराम दिया है, सुकून दिया है। मैंने भी तो अपने माँ को घरों में काम करवाया और उससे पैसे लेते रहा हूँ। तो डीडी से ये कहूँगी कि डीडी, जैसे आप बेशर्म थे उसी तरह आपका मामू भी बेशर्म है, वो भी वही कर रहा है। सेम सेम, दोनों सेम हो। आप भी जवान हो गए थे, फिर भी आपकी माँ घरों में काम करती थी। ये लोग भी कहते हैं हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, और माँ बेचारी अकेले दुबई में पड़ी हुई है। इस एज में जाहिर है कोई यंग लड़की तो नहीं होगी ना, एजड औरत ही होगी। आज तक वो कमा रही है और इनको पैसे भेज रही है। ना इन लोगों में कोई गैरत है, ना आप में कोई गैरत था। बराबर के हो दोनों। आपने जो घटिया स्माइल दिया है ये कहकर फराज को कि आपकी अम्मी वहाँ क्या करती है, गलीज़ किस्म का स्माइल दिया। वो क्यों दिया? क्या करती है उसकी अम्मी? घर में काम करती है ना नौकरानी का किसी के, और क्या करती है? आप क्या समझा रहे थे लोगों को और क्या कहना चाहते थे? आपकी सोच इतनी घटिया और गलीज़ है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इतने लोग दुनिया में देखे हैं इधर उधर, लेकिन आपकी तरह गंदे सोच का इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। एक्चुअली आपका कसूर नहीं है, आप लोग का ख़ानदान ही ऐसा है। आप लोग का ख़ानदान ही ऐसा है, चाहे तारा हो, तारा की फैमिली हो, तारा का ससुराल हो, सब ऐसी पैसे की भूखे हैं। ना इनमें शर्म है, ना हया है, कुछ भी नहीं है। सबको पता है ये डीडी किस तरह का है, किस तरह वो बातें करता है, लेकिन जानबूझ के इसके साथ मुंह लगाते हैं, इसको छेड़ते हैं, इसको जानबूझ के छेड़ते हैं। या तो सब मिले हुए हैं
कि हाँ तू भी मुझे बुरा बोला, मैं भी तुम्हें बुरा बोलूँगा, और कोई बात नहीं, हमें गंदा करेंगे लोग तो क्या होगा, कम से कम डॉलर तो आएगा। इंसान की इज्जत जो है ना अपनी हाथों में होती है। हीरा बच्ची नहीं है बिल्कुल भी, उसको पता था जो स्टेप मैं ले रही हूँ ये सब तो होना ही था। आजकल की दुनिया में इंसान अपनी इज्जत को बचा बचा कर चलता है, क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, इज्जत नहीं मिलती एक दफ़ा ख़राब होने के बाद। दीदी ने सलमा को नहीं छोड़ा, इसको पता नहीं है, हीरा अनजान है, हर चीज़ में बोलती है मुझे तो पता नहीं है। लाइव में इससे पूछा इजाज़ शाह के बारे में, नो आई डोंट नो। क्यों डोंट नो भाई, तुम लोग के ही विलेज का है, तुम लोग जानते नहीं हो उसको, इतनी भोली हो तुम, हर चीज़ में नो नो करके खुद को बचा लेती हो। हीरा को यही कहूँगी, आज जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें नेम फेम जल्दी चाहिए था, मिलेगा, अब मिलेगा, ये तो शुरुआत है। अब आगे आगे और पता नहीं क्या क्या राज खुल के सामने आएगा, अल्लाह खैर करे। जब ये नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही थी कोई इसके बारे में कुछ गंदा नहीं बोल रहा था, इसके करेक्टर पर कोई इतनी बातें नहीं कर रहा था। हाँ, जब इसने अपने निकाह का आकर बात किया तब लोगों को अच्छा नहीं लगा, उस टाइम पर लगा था हाँ ये बोल्ड है बहुत ज़्यादा। क्योंकि माँ बाप जब सर पे ज़िंदा होते हैं, लड़की माँ बाप के साथ रहती है तो ये माँ बाप का काम है। और इसके वालिद जो हैं इसके ब्लॉग में आते रहते हैं, तो वालिद साहब भी आकर बैठ के आराम से बता सकते थे कि मेरी बेटी का निकाह है या जो भी है, लेकिन इसने वो हर चीज़ खुद किया। उस टाइम पर उसकी करेक्टर पर या किसी चीज़ पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, बस बोला था कि माँ बाप बात करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक नॉर्मल सबकी ख्वाहिश होती है माँ बाप का कि हम बोलेंगे दुनिया वालों को, इज़्ज़त होती है, ये इज़्ज़त होती है माँ बाप की कि वो बताएं। हीरा के वालिद को हर चीज़ पता था कि यूट्यूब में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इनकी ख़ानदानों को लेकर, चाहे तारा ख़ानदान हो चाहे अमीन ख़ानदान हो, दोनों को लेकर किस तरह के लोग बातें करते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी बेटी को बोला जाओ कंट्रोवर्सी में जाकर कूदो। सलमा जब आई थी यूट्यूब में, सलमा की बेटी ना तमन्ना बची ना मोना बची, किसी को नहीं छोड़ा, सबको गंदा किया, सबको गंदा किया। किसी के भी सपोर्टर हो, दोनों तरफ से गंदगी हो ही रही थी नॉन स्टॉप। हालांकि तमन्ना का मोना का अपना कोई चैनल ही नहीं है, अपनी माँ की ब्लॉग में आते हैं, कुकिंग दिखा लिया, ये दिखा लिया, फिर भी उनको इतना जलील किया इस यूट्यूब में दूसरे लोगों ने। ये सब देखकर भी इन लोगों को समझ नहीं आया, ये लड़की इतनी नादान है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि औरतें भी इतनी बातें नहीं कर सकती है। फिर ये डीडी का मुंह लग रही है, इसका शौहर आके डीडी के साथ मुंह लगा रहा है, उसको पता नहीं है डीडी किस किस्म का है, कौन कौन सी बातें निकाल कर इनका लेकर आएगा। या तो फ्रेंड्स ये सारा ख़ानदान, चाहे तारा हो चाहे ससुराल वाले हो तारा के, सब मिले हुए हैं, सबका एक ही एम है कि डॉलर कमाना है, पैसे कमाना है। इज्जत जाती है तो जाए भाड़ में, हमें डॉलर चाहिए और डॉलर के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये जो हीरा नाम की लड़की है यूट्यूब के लाइवों में जाकर बैठती है, किस्म किस्म के सवालात होते हैं, किस्म किस्म की ख़ानदानों पर बात होती है। क्या इज़्ज़त कमाने के लिए जा रही है, इंसाफ लेने के लिए जा रही है? खुद ये कहती है यूट्यूब में तो इंसाफ नहीं मिलता है। जब यूट्यूब में इंसाफ नहीं मिलता है तो तुम क्या कर रही हो लाइवों में जाकर, क्या कर रही हो ये ड्रामे करके? चुप करके अपना ब्लॉगिंग करो ना, आँख कान बंद करो, अपना ब्लॉगिंग करो। इन सब को पता है कि यूट्यूब में जब हम कंट्रोवर्सी में पढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो क्या अंजाम होता है उसका, जानबूझ के ये लोग करते हैं। या तो ये सारे ख़ानदान, तारा हो या ससुराल वाले हो, सब मिले हुए मिलकर ये प्लान के हिसाब से कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए बुरा बोलना, हम तुम्हारे लिए बुरा बोलेंगे, कंट्रोवर्सी होगा, लोग आके ज़्यादा भर भर के हमें व्यूज़ देंगे। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे हीरा की वालिद पर है। उनको पता था कि यूट्यूब इतना गंदा हो चुका है, उनको नहीं चाहिए था कि अपनी बेटी को इजाज़त दे। उसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए था कि सिर्फ ब्लॉगिंग तक बात रहे, अगर ब्लॉगिंग करना है सिर्फ ब्लॉगिंग करोगे, किसी कंट्रोवर्सी में तुम नहीं जाओगी, ना शामिल होंगी। लेकिन नहीं, मुझे लगता है उन्होंने भी परमिशन दे दिया। उन्होंने सोचा कि तारा इतना पैसा कमा रही है कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, जो भी यूट्यूब में आ रहा है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, भले इज़्ज़त उनकी उतर रही है लेकिन पैसे मिल रहा है, तो शायद उन्होंने भी कहा कि जा जाके अपनी इज़्ज़त ख़राब कर लेकिन पैसे ला। और अगर उनकी मर्ज़ी नहीं थी और फिर भी वो लड़की इस जगह पर आई है और आकर इस तरह की गंदगी फैला रही है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि लड़की निहायत बदतमीज़ किस्म की है, बाप की बात नहीं मानती है, माँ की बात नहीं मानती है, इसको इज़्ज़त का कोई परवाह नहीं है, इसको सिर्फ पैसे चाहिए।
जाते जाते दीदी से इतना कहूँगी कि दीदी जब दूसरों को ताना मारते हो, दूसरे पर उंगलियां उठाते हो ना, अच्छी तरह से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना कि आप क्या हो और आपने अपनी माँ के साथ क्या किया है, किस तरह सलूक किया है, किस तरह उसको दुनिया के सामने यूट्यूब में रुलाया है, या वो भी ड्रामा था। मुझे तो इन पर यकीन ही ख़त्म हो गया है। मुझे तो लगता है सब मिले हुए हैं, चाहे रूबी जी हो, चाहे इनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे सब, मुझे लगता है ख़ानदान वाले मिले हुए हैं। मिलकर ये लोग ड्रामा करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।